जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 6 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं? आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? साने तकाइची बनेगी। तो जापान में जो पार्टी सत्ता में है जिसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उसकी लीडर कौन बनी है? साने तकाइची बनी है। इस प्रकार से साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। वह 1993 से जापान की संसद में एक्टिव हैं। अभी कुछ समय पहले जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये प्रधानमंत्री पद खाली था। अब साने तकाइची प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। बात करें अगर हम जापान की, तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। टोक्यो इसकी राजधानी है। आधिकारिक भाषा इसकी जापानी है। करेंसी की बात करें तो जापानी एन यहाँ की करेंसी है। जापान 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु है। ठीक है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। सेबेस्टियन लेकोर्नो फ्रांस के पीएम बने हैं। इरफान अली गुआना के राष्ट्रपति बने हैं। अनुतिन चार्नविराकुल थाईलैंड के पीएम बने हैं। इंगा रुगिनेने ये लिथुआनिया की प्रधानमंत्री बनी है। यूलिया स्विरिडेंको यूक्रेन की प्रधानमंत्री बनी है। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस सूरीनाम की राष्ट्रपति बनी है। ली जे म्यूंग साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के पीएम और कामिल इदरीस सूडान के पीएम बने हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी की 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित महानगर कौन है? आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट जारी की गई है 2023 के लिए। तो उसमें भारत का सबसे सुरक्षित महानगर किसे बताया गया है? कोलकाता को बताया गया है। इसके बाद हैदराबाद है, पुणे है, मुंबई है, कोयम्बतूर है और चेन्नई है। सबसे असुरक्षित महानगरों की सूची में कोच्चि टॉप पर है, जो कि केरल में है। फिर इसके बाद दिल्ली और फिर सूरत, जयपुर और फिर पटना है। देखिए दोस्तों, एनसीआरबी के द्वारा कुछ और भी आंकड़े जारी किए गए थे। तो दहेज हत्या के मामलों में यूपी सबसे टॉप पर है, फिर बिहार है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है। इसके अलावा 2023 में बच्चों पर अपराध के 1.77 लाख केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें टॉप पर मध्य प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है दोस्तों, और फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट करते जाएं। महिलाओं के अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है। तो इसको अभी हाल ही में विदर्भ की टीम ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? विदर्भ की टीम ने। तो विदर्भ ने ईरानी कप 2025-26 जीत लिया है। तो विदर्भ ने तीसरी बार ईरानी कप जीता है। इससे पहले 2017-18 और 2018-19 में भी यह ट्रॉफी विदर्भ ने जीती थी। दोस्तों, इस बार का जो फाइनल मुकाबला है ये नागपुर में हुआ था और विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हरा करके इसको जीता है। ईरानी कप के पिछले विजेता डिस्कस करते हैं। तो 2024-25 में मुंबई ने इसको जीता था। 2023-24 में शेष भारत और 2022-23 में शेष भारत और 2019-20 में शेष भारत की टीम ने ईरानी कप जीता था। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो आईपीएल की बात करें तो इसका फाइनल मुकाबला हुआ था 2025 का नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। विजेता बना था आरसीबी, उप विजेता पंजाब किंग्स था। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन लंदन यूके में किया गया था, लॉर्ड्स के मैदान में।
विजेता बना था साउथ अफ्रीका, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो फाइनल मैच दुबई में हुआ था, भारत इसका विजेता था, न्यूजीलैंड उप विजेता था। रणजी ट्रॉफी 2024-25 की बात करें तो इसका आयोजन विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में हुआ था, विजेता विदर्भ था, उप विजेता केरल रहा है। अगला क्वेश्चन है यूएनटीसीसी प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहां पर दोस्तों? नई दिल्ली में। तो 14 से 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में यूएनटीसीसी प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। तो इसमें 30 से अधिक देशों की जो सेना प्रमुख हैं वो शामिल होंगे। इस सम्मेलन का नाम होगा यूएन, यानी यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ कॉन्क्लेव। तो इसमें दोस्तों वो देश शामिल होंगे, उन देशों के सेना प्रमुख शामिल होंगे जो यूनाइटेड नेशन को अपना सैन्य सहायता देते हैं। जैसे भारत की सेना जो है वो यूनाइटेड नेशन को सहायता देती है, उसी प्रकार से बहुत सारे देश जो हैं वो अपनी सेना यूनाइटेड नेशन को देते हैं उसकी सहायता के लिए। ठीक है, तो इसमें वो देश शामिल होंगे जो यूनाइटेड नेशन को अपनी सैन्य सहायता देते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य है वैश्विक शांति की स्थापना, बहुपक्षीय सहयोग, सैनिकों की सुरक्षा और नई तकनीकों के उपयोग पर चर्चा करना। संयुक्त राष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्य उद्देश्य है इसका विश्व शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों की रक्षा करना। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं, और सदस्य देश हैं 193। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र के अंग की बात करें तो इसमें सामान्य सभा है यानी जनरल असेंबली है, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संवैधानिक सचिवालय और ट्रस्टीशिप परिषद। तो ये इसके अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत किसने की है? आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी ने। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा गुजरात से आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है जो निवेशक होते हैं उनको जागरूक करना। यह अभियान 5 अक्टूबर को गांधीनगर गुजरात से शुरू किया गया है। तो वित्त मंत्रालय और सेबी मिलकर के इस अभियान को पूरे देश में चलाएंगे, जिसमें जो निवेशक होते हैं उनको जागरूक किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हम कुछ योजनाओं को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पुरस्कार नहीं है, योजनाएं हैं जो शुरू की गई हैं। जैसे एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2025 को, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025 को, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 1 जनवरी 2025 को, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लागू की गई है 1 जनवरी 2025 को, आयुष्मान भारत वय बंधन योजना 29 अक्टूबर 2024 को, और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को, पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 को, एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय की योजना है, ये 18 सितंबर 2024 को, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है 10 बार राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो यह इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इस बार इसका 10वां संस्करण आयोजित होने जा रहा है। कहाँ पर इसका आयोजन होगा? चेन्नई तट पर, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर इसका आयोजन होगा। इसका उद्देश्य है समुद्री तेल रिसाव और प्रदूषण से निपटने की तैयारी करना। तो इसमें पर्यावरण मंत्रालय, पोर्ट अथॉरिटी, तेल कंपनियां ये भी इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसमें शामिल होगा। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि। आदर्श वाक्य इसका वयम रक्षामः। कार्य क्षेत्र की बात करें तो इसका काम होता है भारत की जो समुद्री सीमा है या समुद्री क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करना, तटीय सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे पर बनाई गई है? आंसर हो जाएगा मिगला। तो मिगला नाम का जो दर्रा है जो कि लद्दाख में है, तो वहां पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित
मोटर योग्य सड़क बनाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर मोटर चलाई जा सकती है, मतलब वाहन चलाए जा सकते हैं। इसको बनाया किसने है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने इसको बनाया है। हिमांक परियोजना के तहत इसको बनाया गया है और ये कहाँ पर बनाई गई है? मेघलादर्रा में, जो कि लद्दाख में है। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 19,400 फीट यानी 5,913 मीटर। यह सड़क लिकारू मेगला फुक्चे मार्ग का एक पार्ट है। इस प्रकार से दोस्तों, जो भारत चाइना सीमा के पास जो फुक्चे गांव है वहां तक पहुंच आसान हो जाएगी। बात करते हैं BRO की, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं रघु श्रीनिवासन। इसका प्रमुख काम है जो हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां तक सड़क का निर्माण करना, यानी कि जो बॉर्डर एरिया है वहां पर सड़क का निर्माण करने का काम BRO का होता है। सामरिक संपर्क और विकास कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया वनडे कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट में वनडे के कप्तान कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। इस प्रकार से टेस्ट और प्लस ODI की जो कप्तानी है वो किसके पास आ गई है? शुभमन गिल के पास आ गई है। अभी तक वनडे के कप्तान रोहित शर्मा थे, अब कौन बन गए हैं? शुभमन गिल बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव वर्तमान में T20 के कप्तान हैं। स्पोर्ट्स की बात हुई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। आनंद कुमार वेल कुमार विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अनीश राज ने विश्व चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्मृति मंधाना सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। उत्तराखंड में एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी की गई है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के कैंटरबरी चर्च में पहली महिला आर्क बिशप कौन बनी है? आंसर हो जाएगा सारा मुल्लाली। ठीक है, तो दोस्तों डैम सारा मुल्लाली इंग्लैंड के कैंटरबरी चर्च में पहली महिला आर्क बिशप नियुक्त की गई हैं। तो जो आर्क बिशप का पद होता है ये इंग्लैंड के चर्च में सबसे ऊंचा धार्मिक पद होता है। तो इसी पर अभी हाल ही में डैम सारा मुल्लाली नियुक्त की गई हैं। इससे पहले इस पद पर केवल पुरुष ही नियुक्त होते रहे हैं, लेकिन अब एक महिला को भी नियुक्त किया गया है। सारा मुल्लाली इससे पहले लंदन की बिशप रह चुकी हैं। वे नर्सिंग क्षेत्र में भी काम कर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने अल्जाइमर के इलाज के लिए किस दवा को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा लेकेनमैब। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अल्जाइमर रोग के शुरुआती चरणों में उपयोग के लिए एक दवा बनाई है जिसका नाम है लेकेनमैब। तो उसको अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। तो यह दवा मस्तिष्क में जमा एमिलॉइड प्लाक को हटाने में मदद करती है, जिससे जो अल्जाइमर रोग होता है उसकी प्रकृति को धीमा किया जा सकता है। ये अल्जाइमर को पूरी तरह से ठीक तो नहीं करेगा, लेकिन जो सोचने समझने की क्षमता है उसको लंबे समय तक बनाए रखेगा, उसमें सहायता करेगा। ठीक है, अल्जाइमर रोग की अगर हम बात करें तो इसे भूलने की बीमारी बोला जाता है। यह रोग मस्तिष्क की कोशिकाओं को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति चीज़ों को याद नहीं रख सकता है और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। बोलने और दैनिक कार्यों में कठिनाई आती है। तो इसे अल्जाइमर रोग बोला जाता है। दोस्तों आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो सितंबर की जो ई बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लॉन्च कर दी गई है, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिलेगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच वाला ऑप्शन आएगा। फिर इसके बाद अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद आपसे कूपन कोड मांगा जाएगा, तो आपको कूपन कोड यूज करना है अक्टूबर 400। तो आपको इसमें 400 रुपये की छूट मिल जाएगी। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 साल की वैलिडिटी है। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है तो उसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें।
और दोस्तों GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। इंटरव्यू किससे पोर्टल किसने लॉन्च किया है? UPSC। भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मान्यता दी है? IUCN। 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 2025 किस स्थान पर मनाया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र। 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? P इनियान ने। निम्न में से किसे 2025 में राष्ट्रीय धर्मंत्री आयुर्वेद पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ET नीलकंठन को। और नाइलेट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने। और मोंडिया कल्ट 2025 का समापन किस शहर में हुआ है? बार्सिलोना, स्पेन में। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? दुबई में। भारत सरकार द्वारा आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू हुई है? पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय। $500 बिलियन की कुल संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के परमाणु अनुसंधान केंद्र डिस्कस करेंगे। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में, परमाणु ऊर्जा आयोग मुंबई में, पृथ्वी विज्ञान केंद्र त्रिवेंद्रम में, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कोलकाता में, परमाणु ईंधन परिसर है हैदराबाद में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है मुंबई में, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है हैदराबाद में, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा, और परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं R अश्विन। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर R अश्विन बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, एन किस देश की मुद्रा है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, स्टेट वाइज करेंट अफेयर्स, इसके अलावा GKGS, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आप 2024 और 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पैकेज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ई बुक मिल जाएगी। हर महीने इसका अपडेट कर दिया जाएगा, तो 199 रुपये में इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है, तो 2024 और 25 दोनों की हैं, ये आप प्राप्त जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। GKGS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF भी आपको ऐप पर ही मिल जाएंगी, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।